आज का हमारा लेक्चर होगा जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्वों पर। तो आज हम देखते हैं जर्मनी बनाम वियना व्यवस्था। वियना व्यवस्था द्वारा जर्मनी को बांट कर रखने का प्रयास किया गया, किंतु यह संभव नहीं था कि पुनः जर्मनी को सैकड़ों भागों में विभाजित कर दिया जाए। फलस्वरूप जर्मन राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बनाकर ऑस्ट्रिया को उसकी प्रधानता सौंप दी गई। ऑस्ट्रिया व उसके कुछ सहयोगी जर्मन राज्य नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। यही कारण है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने जर्मनी के उदारवादी आंदोलन तथा राष्ट्रीयता के विकास को हर संभव तरीके से दबाने का प्रयास किया। इस क्रम में मेटरनिक ने जर्मनी के शिक्षकों, विद्यार्थियों व समाचार पत्रों के दमन का प्रयास किया। अब हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में सहायक तत्व। पहला हम जालवरीन की भूमिका, दूसरा लोहे एवं कोयले की भूमिका। तो पहले देखेंगे लोहे एवं कोयले की भूमिका। लोहे एवं कोयले की भूमिका की वजह से जर्मनी में रेलवे व मशीनी उद्योगों का विकास हुआ। देखते हैं जालवरीन की भूमिका। यूरोप में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसके पश्चात जर्मनी सहित यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रसार हुआ। जर्मनी में औद्योगिकरण के लिए पहले से ही अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी, जैसे जालवरीन। जालवरीन एक कस्टम यूनियन या सीमा शुल्क संघ, जिसकी शुरुआत प्रशा द्वारा की गई थी। इसमें ऑस्ट्रिया को छोड़कर ज्यादातर बड़े जर्मन राज्य शामिल थे। इस सीमा शुल्क संघ का लाभ यह हुआ कि विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच आंतरिक व्यापार, फलस्वरूप आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। इस आर्थिक एकीकरण के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे जर्मन राज्य भी लाभान्वित होने लगे, जिससे इसकी मनोवृत्ति बदल गई तथा ये जर्मनी के एकीकरण में बाधक नहीं रहे। देखते हैं नोट। जर्मनी के आर्थिक एकीकरण ने राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि जो जर्मनी में आर्थिक एकीकरण हुआ, उस एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण का जो मार्ग प्रशस्त हो गया। अब हम देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में सहायक तत्व। जर्मनी में उपर्युक्त सभी आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं का एक परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का मध्यम वर्ग सशक्त हुआ। यह सशक्त मध्यम वर्ग संयुक्त व शक्तिशाली जर्मनी अथवा जर्मनी के एकीकरण का प्रबल समर्थक था। अब हम देखते हैं दार्शनिकों की भूमिका। जर्मन रोमानीवाद, यह जर्मनी में एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि इसने जर्मन राष्ट्रीयता, फलस्वरूप जर्मन एकीकरण को बल प्रदान किया। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हर्डर, फिक्टे, हीगल, हम्बोल्ट आदि। दूसरा बर्सनसेप्ट। बर्सनसेप्ट क्या है? बर्सनसेप्ट जर्मन रोमानीवाद के प्रतिनिधियों से प्रभावित होकर जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बर्सनसेप्ट नामक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करना था। नोट पे हम देखते हैं, उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जर्मनी के एकीकरण का मार्ग मात्र रक्त एवं लौह की नीति, कोयला और लोहा से ही नहीं, बल्कि कागज और स्याही से भी प्रशस्त हुआ। तो रक्त एवं लोहे की नीति क्या? बिस्मार्क की नीति है, अर्थात युद्ध एवं शक्ति की। कोयला और लोहा क्या? ये आर्थिक कारक। और कागज और स्याही का मतलब क्या रहा यहाँ? ये दार्शनिकों और बौद्धिक कारकों से हम देखते हैं। अब हम देखते हैं विलियम प्रथम, इसका दृष्टिकोण व सैनिक सुधार। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के बाद यह शासक बना। इसका दृढ़ विश्वास था कि एक सशक्त सेना के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। फलस्वरूप इसने कुछ मंत्रियों के सहयोग से
सैन्य पुनर्गठन की एक विस्तृत योजना बनाई। इस योजना के लिए आवश्यक धन की स्वीकृति निम्न सदन से आवश्यक थी। निम्न सदन में उदारवादियों का बहुमत था, जिसने इसकी स्वीकृति नहीं दी। फलस्वरूप विलियम प्रथम ने संसद को भंग कर दिया, पुनः निर्वाचित करवाया, किंतु एक बार फिर से उदारवादियों को बहुमत प्राप्त। इस संवैधानिक गतिरोध की स्थिति में विलियम प्रथम को अपने एक मंत्री की सलाह पर तत्कालीन फ्रांस के राजदूत बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाया गया। अब हम देखेंगे कि बिस्मार्क का दृष्टिकोण क्या था। बिस्मार्क उदारवादी थे, उनका कट्टर विरोधी था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण सिर्फ व सिर्फ रक्त एवं लौह की नीति यानी सैन्य रास्ते से ही संभव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए हम इसको देखें। बिस्मार्क का यह दृढ़ विश्वास था कि यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र जर्मनी के एकीकरण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि जर्मनी का एकीकरण बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप होते यदि जर्मनी का एकीकरण हो ही गया तो शक्तिहीन जर्मनी हमेशा पिछड़ा रहेगा। बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप होते रहेंगे। इनसे छुटकारा सिर्फ सैन्य रास्ते से ही संभव है। फलस्वरूप बिस्मार्क भी प्रशा को एक सैन्य ताकत बनाना चाहता था। तो उसने क्या किया? इसके लिए यह आवश्यक था कि राज्य के समस्त संसाधनों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। इसलिए बिस्मार्क का यह अटूट विश्वास था कि एक शक्तिशाली राजतंत्र ही जर्मनी की समस्या का एकमात्र समाधान। तो आगे की क्लास में अब हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण के चरणों को। जय हिंद, जय भारत।